Hello friends and welcome to your channel MPPSC with Pravesh. Today we are going to talk about sources of the Indian Constitution. ठीक है, और sources of the Indian Constitution हमारे किस पार्ट में है, सिलेबस में कहाँ लिखा हुआ है? That is written in the पार्ट A यूनिट 1. ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई बार 2 मार्कर्स में पूछ लिया जाता है कि इस कंट्री से या इस जगह से हमने क्या चीजें जो है वो ली हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमने किस देश से क्या लिया है। ठीक है, और आमतौर पर क्या होता है कि जो हमारी बुक्स दे रखी हैं, ज्यादातर हम लोग कंपटीशन के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत में क्या है, कंट्रीज दे रखी हैं और हमने उससे क्या लिया है वो दे रखा है। ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन अ डिफरेंट वे ताकि हमको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सबसे पहले हम कंट्रीज देख लेते हैं, किन कंट्रीज से हमने कुछ ना कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। ठीक है, अब आप सभी को पता है, एज यू ऑल नो, तो वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1946 टू 1949। ठीक है, और कोई भी काम हो जो हो रहा होता है उस समय की जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं उससे बहुत इंस्पायर्ड होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले किन देशों से लिया जो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के समय काफी पावरफुल थे, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, देन जर्मनी एंड जापान। तो इनको याद रखना आसान है, यूएसए, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। इसके अलावा हमने कहां से सीखा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये भी हमारे सोर्सेस हैं। तो कुल मिलाकर के ये सोर्सेस हैं जहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली दो तरह की बातें करता है। फर्स्ट इज दे इट टॉक्स अबाउट आइडियल्स, कैसे आइडियल्स या किन आदर्शों पर हमारा स्टेट बेस्ड होगा, और दूसरा इंस्टीट्यूशंस, कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे जो हमारे स्टेट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, और किसी भी स्टेट के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेसिकली वो तीन होते हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? तीन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन सब का हमने कुछ ना कुछ लिया है, और ज्यादातर जो आइडियल्स हैं वो हमारे कहाँ मेंशन्ड है? आइडियल्स मेंशन्ड है हमारे प्रीएम्बल में। ठीक है, कहाँ मेंशन्ड है? हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। ठीक है, तो इस चीज को हम देखते हैं कि हम कहां से क्या लिया है। तो एक जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट्स के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमारे आयरलैंड से इंस्पायर्ड है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहां से इंस्पायर्ड है? यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। देन रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। जो जस्टिस है हमारे प्रियम्बल में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो जापान से लिया गया है। तो ये आदर्श हैं कुछ, या जो अच्छी बातें हैं वो कहां कहां से ली गई हैं, ये हमने एक तरह से देख लिया। तो इसको इस हिसाब से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस में अगर बात करें तो लेजिस्लेचर, तो मेनली जो हमारा लेजिस्लेचर इंस्पायर्ड है वो ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाईकैमरलिज्म एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये हमारे कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो 2 मार्कर्स में आपसे कई बार 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिखने होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। देन आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। ठीक है, तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स जो होता है राज्यसभा में, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, तो ये हमने आयरलैंड से लिया है। जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा है वो कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोसीजर है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोसीजर वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और ज्वाइंट सिटिंग आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारूज होते हैं, कंगारू जो है वो अपने बच्चे को पेट में लटकाए रहता है हमेशा, तो दैट इज रेफर्ड टू एज ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, तो 2 लोगों से आप याद रख सकते हैं। तो याद रखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसको या कि अपने किसी चीज से कनेक्ट कर ले, या फिर कोई ऐसी कहानी बना ले कि आपको वो याद रहे। देन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सबसे बड़ा जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव का वो क्या होता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, किस तरह से इलेक्शन होगा, मेथड ऑफ इलेक्शन दैट इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड। एंड इंपीचमेंट कैसे होगा वो कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। प्रेसिडेंट के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है वो होता है
वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हमारा कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। जो फिर इसके बाद कैबिनेट सिस्टम, जिसके मुखिया प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो कैबिनेट सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। इसके बाद फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड रेसिडरी पावर इन सेंटर, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर और रेसिडरी पावर सेंटर के पास होंगे, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। एंड देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का एक ऑफिस होता है स्टेट में, तो ये ऑफिस कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और इसका अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है, ठीक है। तो ऑफिस गवर्नर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 and appointment by center from Canada. Then administrative details and federal scheme has been taken from Government of India Act 1935. अब बात कर लेते हैं जुडिशरी की। तो जुडिशरी जो पूरा का पूरा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, ये हमने कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एंटायर जुडिशरी हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। देन एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम कनाडा एंड प्रेरोगेटिव रिट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, प्रेरोगेटिव रिट्स जो आर्टिकल 32 और 226 में मेंशन्ड है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। नाउ सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ली है। इमरजेंसी प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान काम नहीं करेंगे, ये कहां से लिया है हमने? जर्मनी से। देन कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करने का तरीका है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम South Africa. Amendment of Constitution has been taken from South Africa. So thank you. Please do like, share and subscribe our channel for learning more such things. Thank you.